पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कौन सी ऐसी फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हैं या कौन सी मेंटल इमोशनल चेंजेस हैं जिसमें से फीमेल गुजरती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें या कौन सी ऐसी फेजेस हैं जिसमें से उसको अपनी डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद वाले पीरियड में से गुजरना पड़ता है। रॉयल गायनिक इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। मेरी ये दोनों वीडियोस बनाने का मकसद खास तौर पे सिर्फ ये है कि हम फीमेल्स को ये ज़रूर कहते हैं कि ये सबके साथ होता है और ये नॉर्मल है और ये बीमारी नहीं है। लेकिन इसको कहने के साथ-साथ हमें उनको इमोशनल सपोर्ट ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो इस एक नॉर्मल प्रोसेस से अच्छी तरीके से गुज़रें और हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ-साथ हेल्दी बच्चा डिलीवर करें और खुद भी बाद में उनकी हेल्थ अच्छी हो। अब डिलीवरी के दौरान जो उनको चेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, उसमें सबसे पहले तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये शुरू हो जाता है कि डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या ऑपरेशन होगा। अगर पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपकी नॉर्मल सारी सारी चीज़ें जा रही हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो फिर अगला जो है पेशेंट को ये एक स्ट्रेस में से गुज़रना पड़ता है कि अब मेरी नॉर्मल अगर होनी है तो नॉर्मल दर्दें कैसे शुरू होनी है? नॉर्मल दर्दें किस तरह की होती हैं? मुझे हॉस्पिटल कब जाना है? कोई मसला ना हो जाए, हरकत कैसी होती है? हरकत कम हो जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा? फिर इसके बाद जब उनको लेबर स्टार्ट हो जाए या लेबर स्टार्ट ना हो और उनके दिन पूरे हो जाए, उनको हॉस्पिटल एडमिशन ऑफ़र किया जाए, फिर अगला जो एक स्ट्रेस ये आती है कि अब अगर मुझे दर्दें शुरू हो गई हैं या मुझे आर्टिफ़िशियल दर्दें शुरू कराई गई हैं, तो ये प्रोसेस इतना लंबा क्यों हो गया है? ये पता नहीं कितने लंबे तक जाएगा और मेरी डिलीवरी कब तक हो जाएगी? डिलीवरी ठीक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? फिर इसके बाद एट टाइम्स ये होता है कि नॉर्मल लेबर शुरू हो जाए या खुद की जाए और वो ठीक जा रही हो, लेकिन एंड पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे का निका मुँह पूरा नहीं खुला, आपका हेड प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ या पोजीशन ठीक नहीं है या उसके दौरान ऑल फट गई है या ऑल बाहर आ गई है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो गई है और चेंज ऑफ प्लान हो गया, अब उसको ऑपरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेस होती है जिसमें से प्रेग्नेंट फीमेल को गुज़रना पड़ता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देता है फैमिली में भी और पेशेंट को भी। इसके अलावा फिर अक्सर होता है कि अगर हेड ऐसी पोजीशन पे स्टक हो गया कि अब ऑपरेशन का फैसला भी नहीं किया जा सकता तो अक्सर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ती है, जिसमें फिर एक और एडिशनल ट्रॉमा होता है चाहे हम वैक्यूम या फोर्सेप्स से करें तो पेरिनियल टीयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करें तो हमें नीचे एपिज़ियोटमी देनी पड़ती है जो अगेन एक स्कार है जो फिर जब तक हील नहीं होता तब तक पेन रहती है, आपको वहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आपका ऑपरेशन की तरफ जाते हैं या आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन एडवाइस किया है, तो ऑपरेशन का स्कार, उसकी हीलिंग, वो सारी एक जो सर्जिकल स्ट्रेस है, वो फेस करनी होती है जिसमें से फीमेल गुजरती है और उसके साथ जो ब्लड लॉस है अगर नॉर्मल डिलीवरी करें तो तकरीबन 500 ml तक ब्लड जो है वो लॉस होता है और ऑपरेशन के दौरान इट्स अबाउट 1000 इससे ज़्यादा जाए तो हम कहते हैं पीपीएच और बहुत सारे मरीज जो हैं वो पीपीएच में भी जाते हैं यानी कि उनको डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद ज़्यादा खून पड़ता है जो कि बच्चेदानी की सिकुड़ने की सलाहियत पर डिपेंड करता है उनकी खून की रिपोर्टर पर डिपेंड करता है कि कितना उनका खून ज़ाय हुआ है तो ये बहुत बड़ा एक हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके दौरान वो फीमेल गुज़र रही होती है। अगर शुगर या ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डिलीवरी शुरू कर गया है, उसकी अगेन कॉम्प्लिकेशन है जिनको फेस करना पड़ता है। आपकी जो डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद का जो पीरियड है उसकी पोस्टपार्टम पीरियड में बच्चे को देखना है, अपनी हेल्थ को देखना है, अपनी डाइट को देखना है, डाइट अभी प्रॉपर हो नहीं रही अ, उस तरह से खाया पिया नहीं जा रहा, उस तरह से घूम फिर नहीं की जा रही, बच्चे की केयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से फिर पीरियड को गुजरना होता है। यानी कि 9 महीने पहले और 3 महीने बाद वाले एक पूरा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, चाहे वो नॉर्मल है लेकिन वो स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। उसको हमने ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है जिस तरह के लिखा गया है किताबों में, जिस तरह की मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप समझें कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो है बॉडी में से चेंजेस होनी है उनकी मेंटल ट्रॉमा है मेंटल स्ट्रेस है बहुत सारी चेंजेस हैं जिसमें से गुजरना है तो वो एक फीमेल तब ही ओवरकम कर सकती है जब हम सब उनको सपोर्ट करें जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है हम उनके
विजिट्स में उनको सपोर्ट करें, उनको उनकी सारी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस तरफ प्रेगनेंसी जा रही है उसके बारे में प्रॉपर गाइड करें, डिलीवरी के बारे में गाइड करें, ऑपरेशन डिलीवरी वो एक अच्छे सूदिंग माहौल में हो, फिर उनकी पोस्ट ऑफ केयर उनको प्रॉपर दी जाए, और फिर एट द एंड फैमिली की बारी आती है कि उन्होंने उनको हर तरह की सपोर्ट देनी है ताकि ये नॉर्मल प्रोसेस नॉर्मल ही रहे।